नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कपास की खेती के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कपास की खेती कैसे की जाती है और कहां कहां पर होती है। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं वीडियो को शुरू। कपास की खेती नकदी फसल के रूप में होती है। इसकी खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। इसकी खेती भारत के कई राज्यों में की जाती है। बाजार में कपास की कई प्रजातियां आती हैं जिनसे ज्यादा पैदावार मिलती है। सबसे ज्यादा लंबे रेशों वाली कपास को अच्छा माना जाता है। इसकी ज्यादा पैदावार तटीय इलाकों में होती है। कपास की खेती में ज्यादा मेहनत लगती है। इसका उपयोग कपड़ा बनाने में ज्यादा किया जाता है। इसके बीज से तेल भी निकाला जाता है। बचा भाग पशुओं को खिलाया जाता है। खास बात है कि कपास को सफेद सोना कहा जाता है। तो आइए आपको कपास की खेती की पूरी जानकारी देते हैं। इसकी खेती के लिए किसी खास जलवायु की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कपास की खेती हर जगह की जा सकती है। वैसे शुरुआत में न्यूनतम 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, तो वहीं फसल बढ़वार के समय लगभग 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको कपास की खेती के लिए उन्नत किस्मों के बारे में बताते हैं। बाजार में कपास की कई उन्नत किस्में आती हैं, लेकिन इन सभी किस्मों को उनके रेशों के आधार पर बांटा गया है। खासतौर पर इन्हें 3 भागों में रखा गया है। दोस्तों, 1 नंबर पर आती है छोटे रेशो वाली कपास, और 2 नंबर पर आती है मध्यम रेशो वाली कपास, और 3 नंबर पर आती है बड़े रेशो वाली कपास। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कपास की फसल करने के लिए खेतों को किस प्रकार तैयार किया जाता है। सबसे पहले खेत की अच्छे से जुताई कर लें और उसे कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दें। अब खेत में गोबर की खाद डालें। इसके बाद खेत की 2 से 3 बार जुताई कर दें ताकि खेत में गोबर का खाद अच्छे से मिल जाए। अगर बारिश न हो तो खेत में पानी पलेव छोड़ दें और इसके सूखने के कुछ दिन बाद खेत की जुताई कर दें। ध्यान दें कि इस बार खेत की मिट्टी को समतल करके पाटा लगा लें। इसके बाद खेत में उर्वरक डालकर खेत की जुताई के साथ साथ खेत में पाटा लगा दें। इसके 1 दिन बाद खेत में बीज को लगाया जाता है। कपास के बीज को शाम के वक्त लगाया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि खेत में बीज की रोपाई का समय कब से कब तक उत्तम माना जाता है। कपास के बीजों को उनकी प्रजातियों के अनुसार बोया जाता है। अगर खेत में सिंचाई की उचित व्यवस्था है तो इसकी रुपाई अप्रैल से मई के बीच कर सकते हैं। इससे फसल को पकने का वक्त मिल जाता है। अगर सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है तो उस खेत को तैयार करना पड़ता है। जब पहली बारिश हो तब खेत में उर्वरक डालकर तुरंत बीजों की रुपाई कर देना चाहिए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बीज की रुपाई किस तरीके से करनी चाहिए। अगर देशी किस्म की कपास को खेत में लगा रहे हैं तो 2 कतारों के बीच लगभग 40 सेंटीमीटर और 2 पौधों के बीच लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर अमेरिकन किस्म के बीजों को खेत में लगा रहे हैं तो 2 कतारों के बीच लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच लगभग 40 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। 1 एकड़ में लगभग 4 किलो बीज लगाना चाहिए। इसको जमीन के अंदर लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे डालना चाहिए। इसके अलावा अधिक क्षारीय भूमि में कपास की खेती करने के लिए मेड़ों के ऊपर बीज लगाएं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कपास की सिंचाई के बारे में। इसकी खेती में कम पानी की जरूरत पड़ती है। अगर बारिश ज्यादा होती है तो इसे शुरुआती सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर बारिश न हो तो इसकी पहली सिंचाई लगभग 45 से 50 दिन बाद या पत्तियां मुरझाने पर कर देनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कपास की तुड़ाई के बारे में। इसकी तुड़ाई सितंबर और अक्टूबर महीने में शुरू होती है। जब कपास की टिंडे लगभग 40 से 60% खिल जाएं तो पहली तुड़ाई कर देनी चाहिए। इसके बाद जब सभी टिंडे खिल जाएं तो दूसरी तुड़ाई कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।